अध्यक्ष आदरणीय राजा भैया, जिनको सुनने के लिए आज हम लोग एकत्रित हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं, कृपया मंच माइक पर आकर सबको आशीर्वाद दें। आदरणीय श्रीमंत सरकार, आदरणीय राजा भैया जी। इंद्रदेव के कृपा हो गया है। इस सभा में आए हमारे सब सम्मानित बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमारे सब नौजवान साथी, सब छोटे भाई, संगीत मंडली, पत्रकार बंधु, बस पत्रकार बंधु के अभिवादन अभिनंदन करब सबसे आवश्यक हो। एक पहाड़ का राय बना दे और राय के पहाड़ बना दे, इनके महिमा नहीं। तो आपको हृदय जी मंच पे बैठे हुए हमारे सुख दुख के साथी प्रिय गोपाल जी, आदरणीय डॉक्टर ओझा जी, हर संकट के समय इसी तरह दहाड़ते, इसी तरह मुस्कुराते और इसी तरह अगुवाई करते रहते। ईश्वर आपको दीर्घायु करें, स्वस्थ रखें, इसी तरह दहाड़ते रहिए। मनई विधायक हो जाते तो लखनऊ दिल्ली के नीचे ब्रेक नहीं ले। लेकिन 4 बार विधानसभा के चुनाव जीते के बादों कुंडा में, बाबागंज में, क्षेत्र में, गांव की गांव में अपन पूरा समय दे वाले जनसुलभ विधायक प्रिय विनोद सरोज, हमारे प्रिय उमाशंकर यादव, बूंदिया बंद हो गई मैं तो और छोट करी फिर नहीं लंबा करें बुनियाद ना। प्रिय उमाशंकर यादव जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष और मौजूदा अध्यक्ष पति कुलदीप पटेल, बिहार के ब्लॉक अध्यक्ष श्री प्रदीप शुक्ल, बिहार के कर्मठ ब्लॉक प्रमुख श्री रामचंद्र सरोज, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और हमारे अत्यंत प्रिय प्रफुल्ल कुमार सिंह, हमारे अत्यंत प्रिय पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनुभव यादव, चेयरमैन साहब कुंवर बहादुर पटेल जी, गंगा पार और यमुना पार के आदरणीय अध्यक्ष क्रमशः बच्चा पांडे जी और विनीत त्रिपाठी जी, मुस्कान किन्नर जी गंगा पार से आई हैं, आपका भी अभिवादन है। मंच पर बैठे हुए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे नींव के पत्थर आप हैं तो हम हैं। एक कवि ने एक लाइन में कहा कि हम जो भी हैं तुम कारण हो। हमारा अस्तित्व आप लोगों से है। हमारे सभी वरिष्ठ जन जो बैठे हैं उनको मैं कह रहा हूँ, आदरणीय श्री मंगला प्रसाद त्रिपाठी, आदरणीय श्री राम मंजूर सरोज जी, आदरणीय श्री सूर्यबली हरिजन जी, आदरणीय श्री शारदा प्रसाद जायसवाल जी, आदरणीय श्री जगन्नाथ जी मौर्य, आदरणीय श्रीनाथ पाल जी, आदरणीय हरिलाल पटेल जी, आदरणीय श्री दाता दीन सरोज जी, आदरणीय श्री शिव सेवक शर्मा जी, आदरणीय भाई लाल के नाम ली जाए, जिनके नाम नहीं ले पाए हैं उनका विशेष अभिवादन और विशेष प्रणाम। देखिए, मुख्य अतिथि में एक सबसे बड़े नुकसान के बात ही और कि सबके बोले के बाद नंबर लागा सब बोले के, सब जने जितना विद्वान लोग हैं, जितना अच्छे अच्छे वक्ता है, सब बोल चुका है। अब बोले के कुछ बचा है नहीं। अब हम वही में से हैरत है कि हम ऐसी कौन सी चीज बोली कि ये समय न बोले हो। बुधिया ऊपर से शुरू हो गया है। कुछ ने यह सोचा था कि
जल्दी भाषण खत्म करें तो हम बैठी गाड़ी में निकली घरे, माता जी लोग सोचत हुई हैं कि अब चल के घरे भोजन बनवाए के है, जल्दी भाषण खत्म हो। तो बहुत ज्यादा ना बोला, आपके आशीर्वाद जितना हमका चाहत रहा उससे बहुत ज्यादा मिल रहा है। और आपका यही आशीर्वाद काम करने की ऊर्जा देता है, यही आशीर्वाद आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। श्री राम वन गमन मार्ग, भगवान राम का वनवास था, हम सब लोग जानते हैं। तो वनवास की अवधि में पहले चरण की यात्रा में वो अयोध्या से चित्रकूट के लिए गए और उसके बाद दक्षिण भारत गए। पूरा भारत घूमे, लेकिन जिस तरह से भगवान श्री राम की वन यात्रा के संस्मरण को, उसकी स्मृतियों को आज हम अवधवासी संजो करके रखे हैं, भगवान राम की उस वन यात्रा में कहीं भी किसी भी दूसरी सड़क का नाम श्री राम वन गमन मार्ग नहीं है। वो है तो सिर्फ अपने यहाँ। कहो बहुत बता दें, मध्य प्रदेश से होते हुए दंडकारण्य गए, वहां से दक्षिण भारत गए, लेकिन श्री राम वन गमन मार्ग। और यह नहीं, यह सुधा है कि यहाँ से जाओ ना, अरे यहाँ रात्रि विश्राम भरा, यहाँ सवेरे के जलपान भरा तो कलेवा ताल। युग बीत के समझ लें, त्रेता की बात है, युग बीत गया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग आया, लेकिन हमको उनका रास्ता, उनका मार्ग आज भी याद है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि हमारे प्रभु इसी रास्ते से गए। ये बहुत बड़ी बात है। और सड़क स्वीकृत कराना हो या कोई योजना लानी हो, बहुत कांकर चाले पड़ा, तो सही बात तो ही है, बहुत मेहनत करे पड़ा था। हम विशेष रूप से अपने क्षेत्रवासियों की ओर से, आप सब लोगों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय श्री योगी जी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने जब भी कुंडा और बाबागंज का कोई काम आया है कभी इनकार नहीं किया है, बढ़ चढ़ करके उसको पास किया है और सुनिश्चित किया। अब भाई प्रफुल्ल पप्पू बतावत रहे रामचंद्र की सर कि जो सड़क यहाँ है हमारे 2-2.5 किलोमीटर अब रहेगा है, जानकारी में है कोनो कारण हमारे 2-2.5 किलोमीटर के जो साउथ चरही से करैनी तक जो शेष है वो जल्दी स्वीकृत कराए के ओका बनवावा जाए। तीन मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, अब एक बड़ी अच्छी योजना के आप जिक्र करें कि बपलाही नदी बिहार का और बाबागंज का अभिशाप कहा जाता था। लाखों बीघा खेत जलमग्न रहता था, किसानों की भूमधरी जलमग्न रहती थी, लोग खेती नहीं कर पाते थे। उस बपलाही को साफ कराने का प्रयास कई लोगों ने किया, लेकिन वो प्रयास सफल हुआ गोपाल जी की कड़ी मेहनत के कारण, इनकी लगन के कारण। और आज बपलाही अपने मूल स्वरूप में बह रही है और हजारों एकड़ जमीन काश्तकारों की, किसान भाइयों की अब इस लायक हो गई है कि वो उसमें खेती कर सकते हैं, फसल उपजा सकते हैं। अपने सभी छोटे भाइयों से और विशेषकर उनको जिनके पास वाहन, उनसे हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आपके गांव में, आपके पास बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास वाहन नहीं है, 4 पहिया वाहन नहीं है। आप लोग आते हैं तो हमेशा ये प्रयास रहे कि अपने परिवार के किसी बुजुर्ग मुखिया को अपने साथ ससम्मान आगे की सीट पर बैठा करके ले आइए, भेंट करवाइए। वो हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और उस बुजुर्ग का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। जगह 4 पहिया है, घूमते तो रहा दिन भर, कहूँ कुंडा, कहूँ इधर उधर, कई बार बिना काम के घूमत रहा थी। तो एक काम आप लोगों को ये करना है कि जो हमारे सम्मानित वरिष्ठ जन है, बुजुर्ग हैं, कई ऐसे हैं जो 2 पहिए से नहीं यात्रा कर सकते हैं, उनको ससम्मान गाड़ी पर बैठा करके ले आइए
और ये जनसत्ता दल राजनीतिक दल से अधिक एक परिवार